जय हिंद। आज इस वीडियो में विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, साइंस के कंसेप्ट को समझेंगे। विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ साइंस और साइंस का फुल फॉर्म। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट को टीचर विज्ञान की परिभाषा रटा देता है कि प्रकृति में घटने वाली घटना के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या ब्रह्मांड में घटित घटना के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या फिर यह रटा देता है कि विश्व में घटित घटना के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन साइंस का कंसेप्ट क्या है? साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ, साइंस शब्द आया कहां से, साइंस के अंदर किस किस चीज की स्टडी किया जाता है, यह कुछ नहीं बताया जाता। और जो स्टूडेंट है वो जब तक पढ़ता है तब तक कंफ्यूजन में रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में साइंस होता क्या है। उसने तो परिभाषा, डिफिनेशन तो रट दिया, लेकिन साइंस का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है साइंस का, उसको नहीं समझ पाता। तो आज हम इस वीडियो में साइंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुआ। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्ब यानी लैटिन भाषा के एक क्रिया सायर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। और एक शब्द है संज्ञा, नाउन, साइंसिया। ठीक है, लैटिन भाषा का ही एक संज्ञा है साइंसिया। तो साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। तो सायर और साइंसिया, इन दो शब्दों से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुआ है। सायर का अर्थ होता है जानना और साइंसिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में जानना या ज्ञान प्राप्त करना ही साइंस है। अब चलिए समझते हैं कि जो साइंस है उसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा। विज्ञान, जो विज्ञान शब्द है उसको यदि दो भागों में तोड़ा जाए, दो भागों में विभाजित किया जाए, तो बी धन ज्ञान, बी प्लस ज्ञान बनता है। तो बी से होता है विशेष या विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जो हम विशिष्ट ज्ञान ग्रहण करते हैं, विशिष्ट ज्ञान को जानते हैं, तो उसी को विज्ञान कहा जाता है। अब जो साइंस और फिर नॉलेज, विज्ञान और ज्ञान में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है विज्ञान और ज्ञान में? तो देखिए, जो विज्ञान होता है, जो साइंस होता है, उसमें सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज होता है। साइंस में यह ध्यान रखिएगा कि साइंस में सत्य की खोज होता है, लेकिन जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसमें फीलिंग ऑफ रियलिटी, मतलब सत्य का अनुभव होता है। साइंस में सत्य की खोज किया जाता है, और जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसमें जो सत्य है उसका अनुभव किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं कि ज्ञान क्या है। तो लोग कहते हैं कि सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है। ठीक है, ज्ञान कहता है कि सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, लेकिन साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि सूर्य का ना ही उदय होता है और ना ही अस्त होता है। मतलब सूर्य ना तो उगता है ना तो डूबता है, बल्कि सूर्य तो एक ही जगह पर स्थिर है। तो यह हुआ सत्य की खोज और सत्य का अनुभव। इसमें आप डिफरेंस समझे होंगे। अब चलिए समझते हैं साइंस को
कि साइंस है क्या, विज्ञान क्या है। तो यहां देखेंगे साइंस क्या है, तो स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस क्या है, स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान, तो किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी घटना के बारे में जो हम विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो उस ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस घटना के बारे में हम स्पेसिफिक एवं सिस्टमेटिक नॉलेज ग्रहण करते हैं, तो उस नॉलेज को साइंस कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि साइंस है क्या। अब ये डिफिनेशन नहीं है, हम डिफिनेशन को अलग से पढ़ेंगे कि साइंस का एक्चुअल में डिफिनेशन क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो चलिए पहले साइंस को समझते हैं। साइंस के कितने ब्रांच हैं, साइंस के कितने प्रकार हैं। तो साइंस के 2 प्रकार हैं। अक्सर स्कूलों में विद्यार्थी समझते हैं कि साइंस के 3 प्रकार हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये तो सब्जेक्ट हैं, ये प्रकार नहीं है साइंस के। साइंस के 2 टाइप हैं, विज्ञान के 2 प्रकार हैं। एक है रियल साइंस और दूसरा है स्यूडो साइंस। साइंस का जो ब्रांच है वो क्या है, एक है रियल साइंस और दूसरा है स्यूडो साइंस। रियल साइंस को सत्य विज्ञान कहा जाता है। ये क्या है, सत्य विज्ञान। और जो स्यूडो साइंस है उसको कहा जाता है छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान, ठीक है। रियल साइंस मतलब सत्य विज्ञान और स्यूडो साइंस मतलब छद्म विज्ञान। अब सत्य विज्ञान क्या होता है, तो सत्य विज्ञान थ्योरी पर आधारित होता है। थ्योरी मतलब सिद्धांत पर, ध्यान रखिएगा। जो रियल साइंस है, जो सत्य विज्ञान है, वो थ्योरी पर यानी कि सिद्धांत पर आधारित होता है। और फिर जो छद्म विज्ञान है, जो स्यूडो साइंस है, वो पैराडिग्म पर आधारित होता है। पैराडिग्म मतलब अवधारणा। अवधारणा, पैराडिग्म मतलब अवधारणा। तो सत्य विज्ञान जो है, जो रियल साइंस है, वो सिद्धांत पर आधारित होता है। और जो छद्म विज्ञान है, जो स्यूडो साइंस है, वो अवधारणा पर आधारित होता है, पैराडिग्म पर आधारित होता है। अब ये सिद्धांत और अवधारणा क्या है, तो सिद्धांत क्या है, तो अनचेंजिंग रियलिटी, वह सत्य जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय सत्य, अपरिवर्तनीय। या अपरिवर्तनशील, ये भी लिख सकते हैं। अपरिवर्तनशील वह सत्य जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, वो सत्य क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। और अवधारणा क्या है, तो चेंजिंग रियलिटी, परिवर्तनशील सत्य, परिवर्तनशील सत्य, ठीक है। जो अवधारणा है वो परिवर्तनशील सत्य है, चेंजिंग रियलिटी है, ठीक है। अब अपरिवर्तनशील सत्य क्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो हम जैसे कि इस डस्टर को ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे ही गिरेगी, ठीक है। कोई भी वस्तु फेंकेंगे, डस्टर ही नहीं, कोई भी वस्तु ऊपर की ओर उछालेंगे तो वो नीचे की ही ओर गिरेगी। तो ये ग्रेविटी का सिद्धांत कहलाया, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी,
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो ये सत्य रियलिटी है, हम इस रियलिटी को, इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते। और ये परिवर्तनशील सत्य, चेंजिंग रियलिटी। तो चेंजिंग रियलिटी क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा समाज में कई नियम कानून चलते रहते हैं। जो प्राचीन समय में जो नियम थे समाज में, क्या वही नियम आज भी लागू है समाज में? तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब उन नियमों में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो इसको हम कहेंगे परिवर्तनशील सत्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो रियल साइंस है, रियल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स का, ठीक है, ब्रह्मांड का। जो रियल साइंस है, जो सत्य विज्ञान है, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का। और फिर जो स्यूडो साइंस है, जो छद्म विज्ञान है, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। जो सत्य विज्ञान है उसके अंदर स्टडी करते हैं यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। और जो स्यूडो साइंस है उसके अंदर स्टडी करते हैं सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का। सोशल साइंस जैसे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, राजनीति, सोशियोलॉजी, नागरिक शास्त्र, तो इनमें अर्थव्यवस्था, राजनीति, नागरिक शास्त्र, ये मैं कुछ ही लिखा हूं केवल आपको समझाने के लिए। तो इनमें जितने भी नियम कानून है वो समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होते जाता है, इनमें चेंजिंग होते जाता है। तो इसको हम चेंजिंग रियलिटी, परिवर्तनशील सत्य के अंतर्गत सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। अब चलिए समझते हैं यूनिवर्स को, ठीक है, सत्य विज्ञान, रियल साइंस। तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी घटनाएं घट रहे हैं, छोटा घटना या बड़ा घटना, ठीक है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब अपरिवर्तनशील सत्य है, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज है, एक है एनर्जी और दूसरा है मैटर। तो एनर्जी को कहा जाता है पदार्थ, सॉरी, एनर्जी को कहा जाता है ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। और दूसरी चीज पाया जाता है ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, वो है मैटर, तो उसको कहा जाता है पदार्थ, ठीक है। ऊर्जा और पदार्थ दो ही चीज पाए जाते हैं यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। तो हम ऊर्जा को स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, यानी भौतिक शास्त्र के अंदर, ठीक है, भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र के अंदर हम स्टडी करते हैं एनर्जी का। और फिर मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। एक होता है जीवित और एक होता है अजीवित, या जैविक या अजैविक, या जो जीवित है और जो जीवित नहीं है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो मैटर दो प्रकार में बटा हुआ है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, एक जैविक और एक अजैविक। अब जो जैविक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं जैविक, ठीक है। जो जैविक है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का, ठीक है। जीव विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं लिविंग के अंदर। और जो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग जो अजैविक है, तो उसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है, यानी रसायन शास्त्र का, ठीक है।
लिविंग के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं बायोलॉजी का, और नॉन लिविंग के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का। इसके बाद देखते हैं कि जिनमें जीवन पाया जाता है तो वो भी दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक है एनिमल यानी जंतु, और दूसरा है प्लांट यानी पेड़ पौधे। ठीक है, जो जीवित है इस ब्रह्मांड के अंदर, तो एक है एनिमल और दूसरा है प्लांट। तो एनिमल का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी के अंदर किया जाता है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है, एनिमल का स्टडी कहां किया जाता है? तो जूलॉजी के अंतर्गत। और फिर प्लांट का स्टडी बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत एनिमल का स्टडी किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी के अंतर्गत प्लांट का स्टडी किया जाता है, वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो ये था कंसेप्ट साइंस के बारे में कि साइंस वाकई में है क्या। एक चीज और देख लीजिए इस वीडियो में कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो इसके जनक कौन है, इनके फादर कौन है? तो फिजिक्स के फादर हैं आइजैक न्यूटन। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के जो फादर हैं, जो जनक हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, वो आइजैक न्यूटन हैं। और फिर जो जूलॉजी के जो फादर हैं, जंतु विज्ञान के जनक हैं, वो अरस्तु हैं। और जो बॉटनी के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक, वो थियोफ्रास्टस हैं। और जो केमिस्ट्री के फादर हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो वो हैं एंटोनी लेवोजियर। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के फादर को बहुत कम ही लोग जानते हैं। केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनी लेवोजियर। तो ये था कंसेप्ट साइंस के बारे में। तो चलिए अब कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं साइंस का, कि विज्ञान का परिभाषा क्या है। ये तो साइंस का कंसेप्ट था। चलिए अब देख लेते हैं साइंस की डिफिनेशन, विज्ञान की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ साइंस। तो यदि सरल शब्दों में हम कहें, सरल भाषा में साइंस को समझें, तो स्टडी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का अध्ययन। स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति का अध्ययन ही क्या है? तो विज्ञान है। ठीक ना? सरल भाषा में मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन ही क्या है? विज्ञान है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा है साइंस के बारे में, तो चलिए उनको जानते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर एक वैज्ञानिक हुए। वो विज्ञान के बारे में कहते हैं, व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। मतलब जो ज्ञान व्यवस्थित हो, सिस्टमेटिक हो, तो वही ज्ञान क्या है? विज्ञान है। जैसे कि ये मान लो ये मार्कर है, तो इसके अंदर क्या है, कहां से बनना ये शुरू हुआ और कैसे कैसे ये कार्य करता है, तो इसके सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक जो नॉलेज होगा, जो ज्ञान होगा, वही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। तो यह हुआ हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार।
अब अगले वैज्ञानिक हैं वो है जी.एन. लेविस। तो जी.एन. लेविस विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि विज्ञान अनुभवों का व्यवस्थित वर्गीकरण है। मतलब जो कुछ हम अनुभव करते हैं, ठीक ना, तो उसी का व्यवस्थित वर्गीकरण है, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है, ठीक ना। जो भी हमारा नॉलेज है उसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ही क्या है? साइंस है। विज्ञान अनुभवों का व्यवस्थित वर्गीकरण है, ये कहते हैं जी.एन. लेविस। अब अगला जो परिभाषा है वो है आइंस्टाइन के अनुसार, क्योंकि ये प्रमुख वैज्ञानिक भी हैं आइंस्टाइन और सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं आइंस्टाइन। तो इन्होंने विज्ञान के बारे में क्या कहा है? तो ये कहते हैं हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को विज्ञान कहा जाता है। मतलब हमारी जो नॉलेज है, जो अनुभव है, तो उसमें अस्त व्यस्त विभिन्नताओं, मतलब जो हमारे जीवन में जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, तो उसके तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली को बनाने के प्रयत्न को विज्ञान कहा जाता है, ये कहते हैं आइंस्टाइन। अब अगले साइंटिस्ट हैं हक्सले। हक्सले क्या कहते हैं साइंस के बारे में? तो ये कहते हैं मैं तर्क तथा परमाणु पर आधारित ज्ञान को विज्ञान मानता हूं। मतलब जिस तथ्य में जो तथ्य तर्कपूर्ण हो और जो परमाणु पर आधारित हो, उसको मैं विज्ञान मानता हूं, साइंस मानता हूं, यह हक्सले जी कहते हैं। अब एक हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं, चलिए उसको जानते हैं। तो वो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि जैसे हम किसी लैब में गए और परख नली में उसमें कुछ मतलब केमिकल मिला है, केवल केमिकल को मिलाना ही और कुछ बड़ा या छोटा कर देना ही विज्ञान नहीं है, बल्कि विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक विधि के अनुसार, साइंटिफिक मेथड के अनुसार अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना ही क्या है? विज्ञान है। तो ये कुछ दर्शन शास्त्रियों के अनुसार था विज्ञान का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ साइंस। अब चलिए आगे जानते हैं साइंस का फुल फॉर्म। साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है, साइंस का पूर्ण रूप क्या होता है, इसको हम जानेंगे। चलिए तो देखिए साइंस का फुल फॉर्म। एस से होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब होता है व्यवस्थित। एस से क्या होता है? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित या सुव्यवस्थित। सी से होता है कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक या विस्तार। एस से हुआ सिस्टमेटिक और सी से क्या हुआ? तो कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक या विस्तार। इसके बाद आई। आई से होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल। इसके बाद ई। तो ई से होता है एक्सप्लोरेशन। ई से क्या होता है? एक्सप्लोरेशन, जिसका मतलब होता है खोज। इसके बाद एन। तो एन से होता है नेचर। नेचर मतलब होता है प्रकृति। और सी से होता है कॉसेस। कॉसेस का मतलब होता है कारक, सॉरी कारण, इसको बना लीजिएगा कारण। कॉसेस का मतलब क्या होता है? कारण। और ई से होता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो प्रभाव। ठीक है, तो इस प्रकार से साइंस का फुल फॉर्म है। एस से है सिस्टमेटिक,
सी से है कॉम्प्रहेंसिव, आई से है इन्वेस्टिगेशन, ई से है एक्सप्लोरेशन और एन से है नेचर, सी से है कॉसेस और फिर ई से है इफेक्ट। तो ये था आज के वीडियो में साइंस का कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन ऑफ साइंस, साइंस का परिभाषा और साइंस का फुल फॉर्म। आई होप कि आप वीडियो में जितना भी जानकारी मैंने आपको बताया वो आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको सबसे पहले, क्योंकि अब मैं साइंस का वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।